नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगी। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में पेश किया आगामी वित्तीय वर्ष के लिए छत्तीसगढ़ सरकार का बजट। इस बजट में मोदी की गारंटी के तहत विभिन्न वादों को पूरा करने के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। इस बजट में ना तो कोई नया कर लगाया गया है और ना ही मौजूदा कर की दरों में कोई वृद्धि गई है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा है कि यह बजट अमृतकाल की नींव का बजट है। छत्तीसगढ़ को एक विकसित राज्य बनाने के लिए आगामी 1 नवंबर तक अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 तैयार किया जाएगा। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि कल पेश किया गया बजट विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने वाला बजट है। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन करेंगी। इस अवसर पर जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा भी उपस्थित रहेंगे। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तत्वावधान में ट्राइफेड द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम इस महीने की 18 तारीख तक भारत की जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता का प्रदर्शन करेगा। इस महोत्सव में 300 से अधिक स्टॉल होंगी जो जनजातीय कला, हस्तशिल्प, प्राकृतिक उपज और स्वादिष्ट जनजातीय व्यंजनों का विविध प्रदर्शन करेंगी। इसके अलावा देश भर से 1000 कारीगर भी भाग लेंगे और अपना प्रदर्शन दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कल वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने आगामी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 1,47,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। बजट में आगामी वर्ष के लिए किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं किया गया है। वहीं मौजूदा कर की दरों में भी कोई वृद्धि नहीं गई है। इसके बावजूद राज्य के स्वयं के राजस्व में 22% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि यह बजट मोदी की गारंटी के तहत वादों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि अमृतकाल में एक विकसित राज्य के रूप में उभरने की दृष्टि से सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास के लिए 1 नवंबर 2024 तक अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में हमारे राज्य की जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ से दोगुना करके वर्ष 2028 तक 10 लाख करोड़ करने का लक्ष्य है। वित्त मंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए 10 आधारभूत रणनीतिक स्तंभों का प्रारूप तैयार किया गया है जो दीर्घकालिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करेंगे। इनमें गरीब, युवा, किसान और महिलाओं का विकास, तकनीकी आधारित रिफॉर्म, आधिकारिक पूंजीगत व्यय सुनिश्चित करना, प्राकृतिक संसाधनों का उचित इस्तेमाल, अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर, निजी निवेश बढ़ाना, बस्तर और सरगुजा क्षेत्र का विकास, प्रदेश में केंद्रीकृत रूप से क्षेत्रों का विकास करना, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देना और सही क्रियान्वयन सुनिश्चित करना शामिल है। बजट में छोटे और मध्यम किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए कृषक उन्नति योजना के तहत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह 5 हॉर्स पावर कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली आपूर्ति के लिए 3,500 करोड़ रुपए रखा गया है। बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। महतारी बंधन योजना के लिए 3,000 करोड़ रुपए तथा अयोध्या श्री राम लला दर्शन कराने की योजना के लिए 35 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह जल जीवन मिशन के लिए 4,500 करोड़, हायर सेकेंडरी स्कूल के विकास और रखरखाव के लिए 3,952 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। बजट में मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के लिए 3,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 841 करोड़ और अमृत मिशन योजना के लिए
700 करोड़ तथा प्रधानमंत्री जनमन योजना में राज्यांश के लिए 300 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों को सुदृढ़ करने के लिए छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन योजना लागू की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी CIT और सभी संभागों में छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस SIMS की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा बस्तर और सरगुजा क्षेत्र में इको पर्यटन और प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र विकसित किए जाएंगे। साथ ही नए उद्योगों की नीति में शामिल करने के लिए नई उद्योग नीति तैयार की जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में IT सेक्टर को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कार्यों को मजबूत करने और पारदर्शिता लाने के लिए प्रत्येक स्तर पर उन्नत डिजिटल तकनीक उपलब्ध कराने के लिए 266 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि भारत नेट परियोजना के लिए 66 करोड़, PM वाणी प्रोजेक्ट के लिए 37 करोड़ रुपए, एकीकृत प्रोक्योरमेंट परियोजना के 15 करोड़ तथा अटल डैशबोर्ड के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसी तरह GST, स्टाम्प्स एवं पंजीयन, आबकारी, खनिज जल संसाधन विभाग सहित अन्य सभी विभागों में डिजिटल तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए राशि की व्यवस्था की गई है। बजट में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 2055 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसके तहत प्रदेश के BPL परिवारों को 5 लाख एवं APL परिवारों को 50,000 रुपए तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा के लिए आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। इसके लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना संचालित की जाएगी। इसके लिए 1526 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के लिए 700 करोड़ रुपए की लागत से नवीन भवन का निर्माण किया जाएगा। वहीं शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर का 1200 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किया जाएगा। इसके लिए 776 करोड़ रुपए की लागत से 700 बिस्तर की क्षमता वाले अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। अंबिकापुर में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की स्थापना कर एम्स की तरह चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज में ट्रामा सेंटर और मनेंद्रगढ़ तथा कुनकुरी में 220 बिस्तर अस्पताल की स्थापना की जाएगी। वहीं राज्य के 300 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 25 जिला चिकित्सालयों और 48 क्रियाशील फर्स्ट रेफरल यूनिट के लिए लैब टेक्नीशियन के 373 पदों पर भर्ती की जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि धमतरी जिले के क्रूद स्थित 50 बिस्तर वाले सिविल अस्पताल का 100 बिस्तर अस्पताल में उन्नयन किया जाएगा। इसके साथ ही 15 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 276 पदों का सृजन किया जाएगा। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि विश्व स्तरीय IT क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए रायपुर और भिलाई क्षेत्र में राज्य राजधानी क्षेत्र SCR का विकास किया जाएगा। नवा रायपुर में लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तथा भिलाई में उद्यमिता केंद्र की स्थापना की जाएगी। रायपुर, नवा रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा और रायगढ़ जैसे शहरों को ग्रोथ इंजन के रूप में विकसित किया जाएगा। वहीं कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, उरला और सिलतरा जैसी उद्योग क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए उद्योग नीति का प्रारूप तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य की खेल सुविधाओं और बुनियादी ढांचे को बढ़ावा दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने बताया कि भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता के लिए दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना प्रारंभ की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक परिवार को 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं तेंदूपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 5,500 रुपए का भुगतान करने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सेंटर ऑफ स्मार्ट गवर्नेंस तथा छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही भिलाई में उद्यमिता केंद्र की स्थापना की जाएगी। बजट के अनुसार हाफ बिजली बिल योजना को जारी रखा जाएगा।
इसके लिए बजट में 1000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कल छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार पेपरलेस डिजिटल बजट पेश किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल पेश किए गए बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट सिर्फ एक साल के लिए नहीं बल्कि आगे आने वाले अनेक वर्षों के दौरान छत्तीसगढ़ के विकास को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें प्रदेश के चहुमुखी विकास की परिकल्पना की गई है। इस बजट में सभी वर्गों के हित पर ध्यान दिया गया है। यह बजट विकसित छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने वाला बजट है। वहीं उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ की उन्नति की आधारशिला साबित होगा। दूसरी ओर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि साय सरकार का यह पहला बजट आम जनता की अपेक्षा और उम्मीदों के खिलाफ घोर निराशाजनक रहा है। इसमें ना तो रोजगार बढ़ाने का कोई रोड मैप है और ना ही महंगाई से निपटने की कोई ठोस रणनीति। भारत निर्वाचन आयोग ने कहा है कि आगामी आम चुनाव से पहले देश भर में लगभग 97 करोड़ मतदाता पंजीकृत हो चुके हैं। आयोग ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा मतदाता पंजीकरण बताया। आयोग ने कहा कि वर्ष 2019 से पंजीकृत मतदाताओं में 6% की वृद्धि हुई। इनमें अधिकतर महिलाएं, युवा और दिव्यांग श्रेणी के हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा कि महीने भर चले विशेष अभियान के दौरान महिला मतदाताओं का पंजीकरण पुरुष मतदाताओं से अधिक रहा। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। केंद्र सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह तथा हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी दी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राजिम माघी पुन्नी मेले के स्थान पर अब राजिम कुंभ कल्प मेला आयोजित करने का फैसला किया है। यह निर्णय विधानसभा परिसर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया। पुरुष अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल कल रविवार को दक्षिण अफ्रीका के बोनोनी में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा। और बीजापुर पुलिस ने बड़े तुंगाली पोटेनार के जंगल से 2 माओवादियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 1 नंग टिफिन बम, कॉन्ट्रैक्ट वायर, डेटोनेटर सहित अन्य विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।